365 दिन होते हैं और 5 रुपए बच्चा डेली खर्च करता है। ये एक एवरेज है। अब बता 5 कोई खर्च नहीं करता, 5 से ज्यादा ही करता। अब 5 लेके चलो, 1825 रुपए वो हम इस पे खर्च करते हैं बच्चों पे, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? आउटपुट क्या मिल रहा है? बीमारी, बच्चे का खाना ना खाना, ये हमें इस पैसे से मिल रहा है। क्या यही बच्चा, अगर इस बच्चे को सिखाया जाए बेटा इस पैसे को अपना सेव करो, इस पैसे को आप सेव करो, वो इस पैसे से क्या कर सकता है? अपने लिए चाहे यूनिफॉर्म भी खरीद सकता है, कहीं पिकनिक जाना हो पिकनिक के यहाँ से पैसे भी निकाल सकता है, कहीं किसी की हेल्प करनी हो, किसी को कुछ देना हो, वो यहाँ से वो निकाल भी सकता है। अपने लिए बुक्स खरीदनी हो यहीं से वो बुक्स भी खरीद सकता है, अपने लिए बादाम लेने हो, काजू ले ले, यहाँ से वो ले सकता है। आपको ये आदतें बच्चों की चेंज करनी है, जिसमें वो कुरकुरे लेस खाते हैं। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है दूध पीता है, हेल्दी होता है, जब हम दूध छुड़वा देते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो खाना शुरू करता है, खाने के बाद उसकी ना सेहत कमजोर होती है, सबकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो माँ के दूध में जो डाइट है ना वो कहीं नहीं है। और हम क्या करते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह आते हैं, वो भी लेस कुरकुरे यही लेकर आते हैं। छोटा बच्चा है उसको ये पसंद आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि इस लेस कुरकुरे की वजह से हमारे बच्चों का जो दिमाग है ये कमजोर हो जाता है, भूख लगती नहीं है, और भूख जब नहीं लगेगी दिमाग क्या करेगा? दिमाग काम कर ही नहीं सकता। और ये कमियां बड़ी जरूरी निकालना आपने। ये अगर आप 10 रुपए कर दो ये 3600 रुपये बन जाता है, 20 कर दो ये 7000 रुपये बन जाता है, 50 करो कितना बनेगा? अगर 100 करो कितना बनेगा? ये जो छोटे छोटे खर्चा होता है ना, हम बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से, हम बोलते हैं बूंद बूंद से दरिया बनता है, यही वो बूंद है जो देखने में 5 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन यही 5-50 भी बनते हैं, 5000 भी बन रहे हैं, 5 लाख भी बन रहा है। इसी को आप अगर क्या करो, अब देखो 1825 है, इसको 10 साल तक रखो, 10 साल ये 5 रुपये उसने खर्च किए, कितना बनेगा ये? 18,250। 20 साल करेंगे 36,000, ये 5 रुपए के हिसाब से। अगर 10 कर दो ये तो डबल हो जाता है, 20 करें और डबल हो जाता है। यही आपने चेंज करना है, ये बहुत जरूरी है। और ये एकदम चेंज नहीं होगा, जाते ही आपने ये भी नहीं करना है कि हाँ जी ये नहीं करना है। जब आपके रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आता है, मामियाँ मौसेरियाँ, वो बड़ा प्यार करती है बच्चों को, या कभी कभी 10 रुपए दे देते हो, वो 10 रुपए देते हैं, पता है 50 रुपए का फ्रूट कौन लाएगा? 5 रुपए का वो टेढ़े मेढ़े या लेस कुरकुरे ले आते हैं, क्योंकि ये हम सारे क्या सोचते हैं, बच्चा पट जाता है, बच्चा 5-10 रुपए माना पट गया तो खुश हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि इस 5-10 रुपए में बच्चों को नुकसान कितना हो। ये नुकसान आपको इनको बताना है। इसमें बड़ी सारी वीडियोस आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इसमें क्या क्या डाला जाता है, तो ये आपने आदतें ठीक करनी है बच्चों की। ये 5 रुपए के हिसाब से जो 1825 रुपये साल के आप खर्च कर दो, इसका कुछ नया करो, कुछ नई सोच लाओ बच्चों को, ठीक है? तो ये सारी चेंजेस आपने लानी है। अगर आप चाहते हो हमारा बच्चा कुछ बने तो आपको बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा। आपने कोई नया काम उनको देना है। जैसे मैंने कल ही उनको बच्चों को काम दिया, मैंने माई फैमिली के ऊपर लिख के लाओ, सारे यही सोच लाओ बच्चों को, ठीक है? तो ये सारी चेंजेस आपने लानी है। अगर आप चाहते हो हमारा बच्चा कुछ बने तो आपको बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा। आपने कोई नया काम उनको देना है। जैसे मैंने कल ही उनको बच्चों को काम दिया, मैंने माई फैमिली के ऊपर लिख के लाओ, सारे मैं फैमिली के बारे में लिखा और साथ में टेबल वगैरह लर्न करके लाओ। जब बच्चा माई फैमिली के बारे में लिखेगा, वो मम्मी की भी याद है कि पापा भैया और कौन है घर में, दादू है दादी है, वो सारे याद करेगा। अरे यहाँ बच्चे जो होते हैं कभी कभार होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं 7-8 पहुंचते हैं तो बोलते हैं आपको क्या पता है, मम्मी पापा कैसे बोलते हो। लेकिन ये कभी सोचने वाली जिसकी उम्र 36 साल 40 साल होगी और बच्चे की उम्र 10 साल है, पता किसको होगा ज्यादा? 10 साल वाले को पता होगा, 36 साल वाले को? जाहिर से बात है 36 साल वाले को, क्योंकि उसने 36 साल जिंदगी देखी है, ये दुनिया देखी, दुनिया के तौर तरीके देखे। और जो 10 साल का बच्चा, उसको भी कुछ भी नहीं पता, उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, जबकि वो कुछ भी नहीं जानता। अच्छा बुरा ये बहुत जरूरी सिखा, आदत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा पहचाना जाएगा आपकी उसकी आदतों से। लोग कहेंगे कि ये किसका बच्चा है, फलाने का बच्चा है। और दो बातों में आपको पता है कि बच्चा अगर बदतमीज हो तब भी पूछते हैं ये किसका बच्चा है, अगर अच्छा होगा तो भी पूछते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है
तो आप महीने में नहीं तो 6 महीने में एक बार किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर रिश्तेदार है कोई तब तो अच्छा है, अगर नहीं है तो किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर साहब से आप पहले 5 मिनट बात करो कि हमने इसलिए आए कि हम अपने बच्चों को ना कुछ दिखाना चाहते हैं। अब उसको बताओ डॉक्टर बनने के क्या फायदे। जब वो स्टेथोस्कोप लेगा, कान में डालेगा, चेक करेगा, हार्ट बीट देखेगा, इसको तो बड़ी आवाज़ आ रही है, उसमें नींद हो जाएगी कि यार डॉक्टर बना तो ये तो बड़ा अच्छा है। आपने देखा होगा सिर्फ डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, मास्टर का बच्चा मास्टर नहीं बनता। डॉक्टर के बच्चा क्यों बनता है? क्योंकि डॉक्टर के पास अपना सारा सामान वो घर पे भी ले जाता है, वो बच्चे को भी दिखाता है। बच्चे की सोच आती है कि मैंने भी डॉक्टर बनना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जब सोच बनती है फिर उसको पेरेंट्स बताते हैं कि कैसे डॉक्टर, फिर वो आगे जाता है और वो डॉक्टर बन जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8th 9th 10th में 11th में, उनके पास सोच ही नहीं है कि हमने आगे क्या करना। उनको जाना है मांडली, वो पकड़ रहे हैं गाड़ी महानपुर की। क्या लगता है वो मांडली पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। यही हाल है बच्चों का। मैं 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, 9th 8th तो मेरे पास क्लास नहीं, बट बहुत बुरा हाल है बच्चों का। उनको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना आगे नहीं पता है। आधे से ज्यादा बच्चों का। इसमें माँ बाप का भी रोल है। आपका काम क्या है? आपके कोई ना कोई रिश्तेदार तो पुलिस में किसी बड़े ओहदे पे तो है, या मानते हो कोई कहीं तहसीलदार है, कहीं SDM है। आप कभी कभार टाइम निकालते, देखो टाइम बोलते ना, हम टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम है हम निकालते नहीं है। पूरा दिन कितना काम होता है, वैसे हम सारे बहाने लगाते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है जी। 22 घंटे तो कोई काम नहीं करता सर, 22 में से 6 घंटे सोना, तो 16 घंटे भी कोई काम नहीं करता। लेकिन वो ये कितने बहाना है। मैं मानता हूँ एक बहाना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब आप गांव से यहाँ उठ के आए किसके लिए? बच्चों के लिए। जब आप बच्चों को ही टाइम नहीं दोगे तो फिर किसके पास टाइम? ये ऐसा टाइम है आपके पास जहां आप ना बच्चों की जो चीजें ना वो ठीक कर सकते हो। ऐसा बनाओ कि बच्चा जिंदगी में हारे नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, नंबर कम है हम डांटते हैं, तो शाबाशी दो। उल्टा करो, डांट के देख लो कोई असर हुआ? नहीं हुआ। नहीं होता असर डांट के। अपना चेंज करो थोड़ा, खुद सोचो यार अगर ऐसा नहीं करा ऐसा करता। आपको नए सोच तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नए तरीके नहीं अपनाओगे, आपका बच्चा कल घुट घुट के मर जाएगा। हमारे इंडिया में हर 3 मिनट में एक सुसाइड होता है। कितने? हर 3 मिनट में। ये वजह क्या है? क्योंकि जो बच्चे हैं वो अवेयर नहीं है, उनको लगता है नंबर नहीं आएंगे, डर होता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। बड़े सारे सुसाइडल केसेस आते हैं। आप क्या चाहते हो कि आप अपने बच्चे की डेड बॉडी देखना चाहते हो? फिर माँ बाप सोचते हैं जब वो गुजर जाता है, सोचते काश वो हमारे पास होता, चाहे कुछ नहीं भी करने हमारे साथ, तो वही काफी। ये सोचने वाली बात है कि हमने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। दलदल आज बहुत बुरा है, खास करके आप जब अभी तो आपके बच्चे सबके बच्चे छोटे हैं। जब बच्चा 11 साल का हो जाए, 11 साल से लेकर 18 साल तक, मैं आप सबको कहूंगा जिससे इसकी लड़कियां खास करके हैं और लड़के भी, आपको एक तो ना दोस्त की तरह रख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम उसको बोलते हैं अडल्टहुड स्टेज। ये बहुत ही एक पीक स्टेज होती है बच्चे, जहाँ पे उसे ना गुस्सा खूब होता है, जब समझ नहीं आती कभी, और माँ बाप भी उसे समय डांटते हैं। डांटना हर जगह सही नहीं है। आप हमेशा, माँ जो होती है ना, माँ अपने बच्चे की एक एक गलती जानती है कि बच्चा परेशान है ना, पता है कि मेरा बच्चा परेशान है। और 100 में से 10 माएँ ऐसी होती जो बच्चे की परेशानियां दूर करती उसे पूछकर, और 90 ऐसी होती है जो नहीं पूछती। वो अपने मन ही मन में उसे ध्यान देते हैं, नहीं छोड़ो बच्चा है ये खुद करेगा। नहीं, आपको उसका दोस्त है। माँ बाप को दोस्त बनना जरूरी है। आप बच्चों को नहीं सीख रहे, बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चे के साथ को बच्चा बनना पड़ेगा। आप भी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, उनके यहाँ बच्चे की छुट्टी, आप कैसे बात करते हो उसको? ऐसे नहीं बात है हेलो गुड़िया, आप कैसे, आप उसको हेलो गुड़िया, आप उसी की टोन में उससे बात करते ना। किस लिए? ताकि वो जब अपनी टोन में बात सुनते तो आपके साथ फटाफट अट्रैक्ट हो जाता। अगर आप उसको गुस्से से बात करोगे, अट्रैक्ट नहीं होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने क्या करना है एज एन पेरेंट्स, आपका रोल है नई चीज ऐड करने की। बच्चों के साथ ना मॉर्निंग वॉक करो, फिर उनके साथ गॉसिप्स लगाओ, गपशप लगाओ उनके साथ। आज आपने क्या किया, क्या सीखा, क्या आपने करना है, खुद पूछो उनको। फिर देखो कि जो उसकी सोच है वो सही है नहीं है। खुद आपको उनकी थिंकिंग पता चलेगी। और साथ में बच्चों को दिल का साफ बनाना जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है कि एक चीज और भी है। जैसे मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। मैं एक बार 2 दोस्त खेलते थे रोज, और वो उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। लेकिन एक था 10 साल का और एक 15 साल का था।
तो उनकी जो दोस्ती थी पूरे गांव में बड़ी मशहूर थी और बड़े लोग उन पे फख्र करते थे कि यार इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी। तो एक बार क्या हुआ, वो खेलते खेलते ने गांव से दूसरे गांव पहुंच गए। वहां पे कुआं था और बड़े वाला उस कुएं में गिर गया खेलते खेलते। अब जो छोटे वाला वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ मेरे दोस्त को बचाओ, लेकिन आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं है उसको बचाने वाला। उसने देखा एक वहां रस्सी पड़ी है, बाल्टी पड़ी, उसने रस्सी डाली और खींचने लगा। खींचा 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 उसको बाहर निकाला, उसको गले से लगाया, खूब रोए वो और अपने घर चले गए। अब गांव वालों को मादरस ने गांव वालों को मानी नहीं। जाहिर सी बात है एक 10 साल का बच्चा या 15 या 16 साल के बच्चों को निकालेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। तो जब पूरे गांव वालों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, सिर्फ एक वहां बुजुर्ग थे उन्हें यकीन किया। अब लोगों ने सभा बुलाई और उस बुजुर्ग को पूछा कि हम तो इस बात इनकी बात मान ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, आप कैसे मानते? कहा कि ये हो सकता। कहा कि जब बच्चे को कोई कहने वाला नहीं हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो बच्चा कर जाता है। जब उस बच्चे ने देखा आसपास कोई नहीं है, उससे अपने मन में क्या रखे कि मुझे दोस्त को बचाना है, उस मन में क्या है, एक जोश है और उसने पर पूरी ताकत लगी उसको निकाल लिया। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ सोसाइटी में क्या है, कोई करना चाहता हो ना, उसको 100 बोले तू कर ही नहीं सकता, तो करेगा कहां से? ये एनकरेजमेंट जरूरी है कि कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा।